हेलो दोस्तों, मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनना दोस्तों। ये प्रश्न और उत्तर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का वायरल पेपर है दोस्तों। यही आज पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया हूँ दोस्तों, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 वायरल पेपर है दोस्तों। एकदम इसको फैला दो, यही आएगा आज के पेपर में। जय माता दी दोस्तों, कल यही पेपर आएगा दोस्तों, 100% यही पेपर आएगा कल। तो दोस्तों चलिए प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न के साथ उत्तर भी मैं बताया हूँ दोस्तों, तो आप उत्तर भी मिला लीजिए क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक सही विकल्प। पहला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर है एलपीजी का दहन निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद दोस्तों दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, अभिक्रिया है। इसके बाद इसका उत्तर होगा बर्फ़ का पिघलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद दोस्तों तीसरा, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एके करिजिया। एके करिजिया सोने और प्लेटिनम को गलाने का कार्य करता है अम्ल है जो। इसके बाद चौथा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों पाँचवा है, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो दोस्तों 7 से कम होता है। इसके बाद है दोस्तों रिक्त स्थान। दोस्तों कल 100% यानी कि आज दोस्तों 100% यही पेपर आएगा दोस्तों। इसके बाद रिक्त स्थान, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खाली स्थान होता है, तो बेकिंग सोडा होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा, सिरके में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है, तो दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद तीसरा, धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये दोस्तों सुचालक इसका खाली स्थान है। इसके बाद दोस्तों चौथा, सर्वाधिक क्रियाशील धातु खाली स्थान होती है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम होती है। इसके बाद दोस्तों पाँचवा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु खाली स्थान होती है, तो द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है। इसके बाद दोस्तों स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ खाली स्थान तत्व मिला होता है, तो क्रोमियम और निकेल मिले होते हैं दोस्तों। प्रश्न 3 दोस्तों, सही जोड़ी। उत्तर, द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु, तो दोस्तों द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, और पिछले क्वेश्चन में था द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो वो दूसरी थी दोस्तों, ये पारा है। इसके बाद दोस्तों धातुओं के खींचने का गुण खाली स्थान कहलाता है, तो धातुओं के खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। इसके बाद तीसरा, धातुओं को पीट कर चादर बनाने का गुण, तो दोस्तों ये आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद चौथा है कम क्रियाशील धातु, तो दोस्तों सोना एवं चांदी कम क्रियाशील धातु है। इसके बाद दोस्तों कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक शब्द या वाक्य में उत्तर। दोस्तों कल यही पेपर आएगा, 100% श्योर यही पेपर आएगा। इसके बाद दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है, तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन गैसीय CO2 के रूप में व्यवस्थित होता है दोस्तों, जिसका पेपर कल 10वीं का आज है दोस्तों, आज आएगा ये पेपर। इसके बाद दोस्तों दूसरा, खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली कब होती है, तो दोस्तों इसका उत्तर है जब ईंधन का अपूर्ण दहन हो। इसके बाद दोस्तों तीसरा, समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अपघटक का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यूलैंड ने। इसके बाद आठवां, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन F है। इसके बाद दोस्तों एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287 होता है, तो तत्व का नाम लिखिए, तो दोस्तों क्लोरीन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 6वां 2 नंबर वाले हैं, जो कि 5वां से शुरू। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6वां, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 7वां है, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसको देख लेना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 8वां, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। दोस्तों आप पेन कॉपी लेकर इसको नोट कर लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद 9वां,
यानी कि यौगिक के 3 गुण लिखिए। इसके बाद दोस्तों 10वां है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधातुओं और धातुओं में विभेद कीजिए। दोस्तों कल पक्का यही पेपर आएगा, यानी आज आएगा दोस्तों आज। इसके बाद सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 12वां उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया। इसके बाद 13 मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां और दोष लिखिए। इसके बाद 14वां श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। दोस्तों इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिए, या पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए तो इनको नोट कर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन क्यों होती है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 क्या होता है जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं और सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 17 है दोस्तों, मिश्र धातु क्या होती है। किन्हीं 3 मिश्र धातु के संगठन को लिखते हुए उनके 3 उपयोग लिखिए। दोस्तों यही पेपर कल आएगा। दोस्तों आप पेपर देने के बाद आके मिला लीजिएगा दोस्तों, सेम यही पेपर आएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 18वां, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर कैसे ऑक्साइड बनाती हैं। आप भाप के आयरन जल के साथ पोटेशियम, इनको बताना है दोस्तों। इसके बाद 19वां, कार्बन एवं उनके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ये बताना है दोस्तों आपको। इसके बाद दोस्तों 20वां, आधुनिक आवर्त सारणी को समझाते हुए आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद दोस्तों आपको ये वाला बताना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 21वां, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, इनकी पहचान कर नाम बताओ। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, तो आपको इनकी पहचान कर इनके नाम बताना है दोस्तों। यही कल पेपर में आएगा दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूँ। आप यही पेपर को पढ़ के जाइएगा। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, तो इन क्वेश्चनों को देख लिए हैं। ऑब्जेक्टिव तो इनकी तैयारी कर ही लीजिएगा, और क्वेश्चन हो सके तो पूरे से पूरे याद कर लीजिए, जिसमें आपके अच्छे नंबर आए तो आपको फिर इसके आधार पर प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।